हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं अपना क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर एडिशन में। तो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेसिकली क्या करना है, हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना है। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, 3 लॉज होते हैं। एक फर्स्ट लॉ हमारा स्टार्टिंग में होता है थोड़ा हेड टेल मेथड, ठीक है। एक होता है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ। लास्ट होता है हमारे पास ट्राइएंगुलर लॉ। तो बेसिकली हम वेक्टर्स को इन तीनों लॉज की हेल्प से ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है हेड टेल मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से ऐड करते हैं, फिर नेक्स्ट वेक्टर का हेड उससे नेक्स्ट वेक्टर की टेल से ऐड करते हैं। सेकंड जो है हमारा पैरेललोग्राम मेथड, जो कि हमें अपना इस टॉपिक को हमें आज कवर करना है, उसमें हमने क्या करना है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम अपना लॉ लिखेंगे। तो ये लॉ क्या कहता है कि इफ़ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो एडजेसेंट साइड किसकी, पैरेललोग्राम की। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं और इसको उधर शिफ्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो वही हमारे उसमें बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड फॉर अ कॉमन पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। समझते हैं इसको नॉर्मल लेमन लैंग्वेज यूज में। तो सपोज मेरे पास एक वेक्टर ये है और मेरे पास एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। वन मोर थिंग, दो वेक्टर लेने हैं, दो वेक्टर की, दोनों वेक्टर की, देखो ये मेरा एक वेक्टर होता है, वेक्टर का ये वाला पॉइंट होता है हेड और ये वाला पॉइंट होता है टेल। तो ये हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है कि दो वेक्टर लेने हैं, दोनों वेक्टर को टेल को उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो उनका कॉमन पॉइंट होगा दैट इज़ फॉर टेल, वहाँ से जो उसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम को अगर हम कंप्लीट करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, इधर हम इसको ऐसे शिफ्ट करते हैं डॉटेड, ठीक है। ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ओके। इधर से हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसका जो हमारा डायगोनल आएगा दैट इज़ फॉर दिस पॉइंट आर। तो जो ये डायगोनल होगा ये क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट। मतलब वेक्टर की टर्म्स में रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, आंसर। वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने पे जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ यही कहता है कि सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, उनको हमें ऐड करना है। दोनों वेक्टर किसी पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं और उनके बीच में कोई भी हमारा एक एंगल है। तो हमने क्या करना है, उसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उसका जो डायगोनल होगा वही क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी की एडिशन का। तो लॉ हमारा क्या कहता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या होगी, tan अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जो कि हमारे क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमें यूज़ करने हैं।
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इन दोनों फार्मूलों को प्रूव करना है। दैट इज हम क्या लिखेंगे, डेरिवेशन ऑफ पैरेललोग्राम लो। ठीक है, इसको हम ड्राइव करेंगे। बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है, देख के लग रहा है, लेकिन जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो ये हमारा इजीली ड्राइव हो जाएगा। सिंपल हमने मैथमेटिक्स यूज़ करनी है और कुछ नहीं करना। तो इसको ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। दोबारा से ड्रॉ करेंगे डायग्राम, थोड़ा शिफ्ट करके साइड में, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ओके, ये वेक्टर ए, दिस विल बी वेक्टर बी, और ये है हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। ओके, ये है हमारे पास एंगल थीटा गिवन है, तो उसको हम यहाँ ना ऐसे ना लिख के सिंपल आर लिख देते हैं। तो नेक्स्ट क्या करना है, हमने इस वेक्टर ए को एक्सटेंड करना है आगे तक। एक्सटेंड करने के बाद इसकी पहले नेम कर देते हैं। सपोज ये है एम एन ओ, ठीक है। ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पे, और सपोज इसको मैंने बोल दिया एम एन ओ पी, दिस पॉइंट विल बी क्यू। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये एंगल हो जाएगा 90। अब ये देखो, ये एंगल थीटा है, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, तो ये क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल होगा। 10th क्लास में पढ़ा है कि जब भी क्या होगा, दो पैरेलल लाइन होगी और उनको एक लाइन कट कर रही होगी ऐसे, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं। अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या होता है, एक्स होता है। इनको क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। तो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है। तो अभी तक हमने क्या कंसीडर किया, हमने सिर्फ ये कंसीडर किया कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और उनके बीच में एंगल क्या है, थीटा, किसी एंगल से इंक्लाइन है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस वेक्टर ए को फर्दर एक्सटेंड किया। ओ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इसको हमने एम एन ओ पी क्यू नेम दे दिया। आई होप ये आपको डायग्राम क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम अपना डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं, ओ पी क्यू, क्या है ये, राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू वी हैव, क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा इस ट्राइंगल में, देखो ये क्या होता है, पी बोला, ये हमारे पास ट्रिक होती है ना। तो कॉस थीटा क्या यहाँ होगा, यहाँ से बी अपॉन एच, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी बेस क्या है, पी क्यू, पी क्यू, हाइपोटेनियस क्या है, ओ क्यू, ओ क्यू। तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा सॉरी, तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू कॉस थीटा। डन। ओ क्यू क्या है, ये भी वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, ये इसके पैरेलल है, सेम है, तो ये भी तो बी ही होगा। ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी कॉस थीटा, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, पी क्यू। ओके, नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, सेम इन ट्राइंगल ओ पी क्यू साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच इक्वल टू पी ओ पी, ओ पी एच ओ क्यू, ओ क्यू। तो ओ पी आ जाएगा, ओ पी विल बी ओ क्यू साइन
थीटा, OP इक्वल टू OQ दैट इज फॉर B साइन थीटा। ये हो गया सेकंड। अब तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ PQ की वैल्यू फाइंड आउट की है, PQ, और हमने OP की वैल्यू फाइंड आउट की है। वैल्यू क्या आई है, ये हमारे पास आया है PQ B cos थीटा, और ये आया है हमारे पास, ये वाला फैक्टर जो हमारा आया है वो आया है B साइन थीटा। नेक्स्ट जब हम इसके बाद वेक्टर को रिजोल्व करना बताएंगे तो यहाँ पे हमें जो ये कैलकुलेशन करनी पड़ी है वो नहीं करनी पड़ेगी। रिजोल्व में वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं, सपोज़ मेरे पास क्या है, ये एक कोई ए वेक्टर है, ठीक है ना, इसका ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, एंगल सपोज ये यहाँ से थीटा बना रहा है, तो ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए वेक्टर का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, वेक्टर रेजोल्यूशन, ठीक है ना। रिजोल्व करना है वेक्टर को बेसिकली, एक एक्स कंपोनेंट में एक वाई कंपोनेंट में। सेम ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, वेक्टर है, वो किसके साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका थीटा वाला, जहाँ पे भी थीटा आएगा थीटा के साथ हमेशा कोस वाला फैक्टर जाएगा, तो थीटा के साथ कोस वाला फैक्टर जाएगा बी कोस थीटा, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे बी साइन थीटा। तो हम उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये हमारा बी कोस थीटा है और ये हमारा क्या है बी साइन थीटा है। बट अब यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर इसको डिराइव करके दिखाना है। सो इसको हम रफ करते हैं बोर्ड को अपने। इसको हम रफ करते हैं। तो हमारे पास अभी तक क्या वैल्यू आई है, हमने फाइंड आउट किया है क्यू पी क्या है बी कॉस थीटा और ओ पी बी साइन थीटा। नेक्स्ट लेना है हमें बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बड़े वाले, पहले हमने छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रही थी, क्यू पी ओ क्यू पी, ठीक है। अब हमने ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है ओ पी एम पी ओ, ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये जो बड़े वाला दिखाई दे रहा है। तो इन ट्रायंगल एम पी क्यू वी हैव, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या लग रही है पाइथागोरस लग जाएगी। रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले दिस वेक्टर दिस लेंथ इन प्लस दिस लेंथ का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पहले, एम ओ स्क्वायर विल बी कितना, ओ पी स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। ओके, तो ओ पी स्क्वायर क्या होगा, बी साइन थीटा स्क्वायर। अब एम पी देखते हैं, एम पी क्या है, एम क्यू प्लस क्यू पी, एम क्यू की वैल्यू क्या है ए और क्यू पी की वैल्यू क्या है बी कोस थीटा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर, मार्कर नहीं चल रहा सही थोड़ा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये देखो, ये ए स्क्वायर है, इसको तो इधर लिख देंगे सेपरेट करके, ए स्क्वायर। नेक्स्ट एक ये वाला फैक्टर है मेरे पास और एक ये वाला फैक्टर है, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। हमें पता है ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी 1। 10th क्लास में हमने ये पढ़ा है। हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आर स्क्वायर चल रहा है इधर, आर स्क्वायर, तो आर क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू आएगी फाइनली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2
ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास वो जो हमने फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला हमारे पास रिजल्टेंट का यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन के लिए। हमें डायरेक्शन निकालनी है क्योंकि ये सिर्फ क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया है। अब बात करते हैं डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए सपोज मैंने क्या किया, ये वेक्टर आर है, इसकी मुझे ए वेक्टर के टर्म्स में डायरेक्शन बतानी है, तो ये एंगल क्या है, अल्फा। डायरेक्शन हम बी की टर्म्स में भी बता सकते हैं। सपोज मैं इसको बीटा ले लूँ तो हमें उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम अल्फा की बात कर रहे हैं। अल्फा हमारा एंगल है बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। तो नाउ फॉर डायरेक्शन टेन अल्फा, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ओ पी, सेम बेस क्या है हमारा, एम पी। तो ओ पी एम पी क्या हो जाएगा, एम क्यू प्लस क्यू पी। तो ओ पी कितना होगा, ओ पी विल बी बी साइन थीटा। एम क्यू क्या है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन अल्फा। अगर हम सपोज यहाँ पे कोई एंगल बीटा लें और बीटा की टर्म्स में बात करें तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू ए साइन थीटा बी प्लस ए कॉस थीटा। ए के प्लेस पे बी आ जाएगा, बी के प्लेस पे ए आ जाएगा। बट फॉर्मूले को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सिर्फ ए की डायरेक्शन के लिए लर्न करते हैं। तो हमारे पास जो अल्फ़ा की डायरेक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी टेन अल्फ़ा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर हम इसको सॉल्व करें, हमारे पास कोई एंगल आता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स दिस फैक्टर। ये पूरा फैक्टर कंप्लीट हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी कॉस थीटा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इनवर्स में हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हमारा एक ये रिज़ल्ट है, प्रूफ किया हमने, और हमारा एक रिज़ल्ट ये है। तो ये हमारा डेरिवेशन था किसका, पैरेललोग्राम लॉ का।